वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है डॉक्टर कलाम स्टडी पॉइंट में। आज हम समझेंगे क्लास 9th की मैथ चैप्टर फर्स्ट। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 समझेंगे। एक्सरसाइज 1.3 समझने से पहले मैं कुछ आपको इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। बच्चों वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। हम ये पहले समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है और उसका q कभी भी ज़ीरो नहीं होता, और अपरिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है बच्चों, अब हम इसको डेसिमल में समझते हैं। तो बच्चों देखो, परिमेय संख्या डेसिमल में, जैसे मैं यहाँ पर 5.2 लिखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ तो 2/5 आएगा। 10/3 लिखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ तो 3.333 इस तरह का आएगा। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 2.10। ठीक है बच्चों, और फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो संख्या है ये क्या है, शांत है। ये शांत है और ये अशांत है। ठीक है, इसको एक नाम से और पुकारते हैं, अनवसानी आवर्ती। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने इसमें डॉट से दिखाया हुआ है इसे, यानी 3 इसका रिपीटेड हो रहा है, और यहाँ पर भी रिपीटेशन का साइन लगा हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, यहाँ पर सेम नंबर रिपीट होता है। इस दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होता है, चाहे 3 अंक के बाद आए या 4 अंक के बाद, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो संख्या होगी वो तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो आप यहाँ देखोगे कि 10, फिर 100, 100, इस तरह से रिपीटेशन बढ़ रहा है इसका, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है 1/7 की वैल्यू 0.142857 पर बार ये दे रखी है। ठीक है बच्चों, और हमसे कहता है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देखो 7 1 जाओ, यानी 7 एकम 7। समझ में आ रहा है कुछ? इसी तरह 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 2 14, 14 में लास्ट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। तो इसमें देखो 4 कहाँ पर है, 4 ये रहा, 4 को लिखो और फिर ऐसे चलो। ठीक है, बाईं तरफ से ऐसे चलो, तो फिर क्या आएगा 4 के बाद 1। जो बार वाले हैं वो बार के अंदर ही रहेंगे और 0.0 एक तरफ आएगा। तो 4 आ गया, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर 5, फिर 8, फिर 2, फिर डेसिमल, फिर 0 और इस पर बार। तो आप यहाँ पे देखो 7 2 14, 14 का 4 लास्ट में आया, फिर हमने इस तरह से इसको घुमा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह से इसमें करेंगे। 7 या 21, 21 का क्या है, 1 पहले आएगा, 1 के बाद फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2,
फिर 4.0। इसी तरह 7 चौके 28, 28 का 8, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 7 और फिर 5.0 इस पे बार। 7 पंजे 35, 35 का 5, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 7, फिर पॉइंट, फिर 0। ठीक है। इसी तरह 7 6 के 42, 42 का 2, 2 4 1 2 4 1 7 5 और 8.0। देखा बच्चों कितना सिंपल था ये। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहला पॉइंट है 0.6 पर बार। 0.6 पर बार, इसको बार बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इसको कह रहा है कि 0.6 को P/Q के रूप में लिखें। P/Q के रूप में लिखें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद बार दे रखा हो किसी डिजिट पर, अगर एक डिजिट पर दे रखा है तो याद रखना उसमें हम 10 का यूज़ करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर दे रखा है तो 100 का यूज़ करेंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट पर दे रखा है तो 1000 का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको मानेंगे, माना x = 0.6 पर बार। इस बार का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब है कि जिस पर ये बार लगा होता है वो संख्या रिपीट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 रिपीट होगा, तो 0.6 6 6 और इस तरह से रिपीटेशन आगे बढ़ जाएगी। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अभी मैंने आपको बताया था कि बार अगर एक पर लगाए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने का। x × 10 = 0.666 रिपीटेशन × 10। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 10x। और आपको पता है अगर हम किसी भी संख्या में पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो पॉइंट के साथ 2.5 के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना होगा, यही होगा। और फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया ना, और 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है। अगर यहाँ पर 2 0 होती तो एक डिजिट और आगे चला जाता, यानी ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाता। ठीक है। तो अब ये पॉइंट जो है 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, 6.666 एंड रिपीटेशन। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ x को घटाएंगे, दोनों, या फिर आपको ऐसे समझिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो यहाँ पर मैं 10x और इस साइड में क्या है, x है, माइनस करूँगा। इस तरफ 6.666 रिपीटेशन माइनस 0.666 रिपीटेशन। बच्चों 10x माइनस x, 10x में से एक x को घटाएंगे तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे, यानी 9x बचेगा। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर सेम बिल्कुल नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर सेम, तो पॉइंट के बाद के सारे ख़त्म हो गए। अब पॉइंट के इस तरफ देखेंगे, पॉइंट के इस तरफ यहाँ पर 0 बचा और पॉइंट के इस तरफ यहाँ पर 6 बचा है। तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 6/9। किससे कटेगा, दोनों 3 से, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3।
कहता तो इसी संख्या को p बटे q के रूप में लिखना था, हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप आसानी से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, इसी तरह से करेंगे। अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में कहता है कि 0.47 पर बार को p बटे q के रूप में लिखें। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको भी ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, तो माना x बराबर 0.47 और 7 पर बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.4777 रिपीट। तो मैं यहाँ पर किसको रिपीट कर रहा हूँ, जिस पे बार लगा हुआ है, तो जिस पे बार लगा है आपको भी उसी को रिपीट करना है, 4 को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर एक डिजिट पे बार लगी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो आप यहाँ दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर करते मल्टीप्लाई, x इंटू 10 इक्वल 0.4777 रिपीटेशन इंटू 10x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप फिर से वही देखिए, मैंने अभी बताया था कि अगर एक ज़ीरो है या 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, बाकी जो है वैसे ही लिख देंगे 777 एंड रिपीटेशन। ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है आपको, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटाते हैं 10x माइनस x इक्वल 4.777 एंड रिपीटेशन माइनस 0.4777 एंड रिपीटेशन। आप देख रहे होंगे कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, मैं उसको 3 बार लिख रहा हूँ, उसके बाद डॉट लगा रहा हूँ। तो अच्छा रहता है 3 बार ही लिखें, वैसे आपकी मर्ज़ी, आप कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद हमेशा पॉइंट के बाद देखना है, फिर उससे पहले देखेंगे। पहले पॉइंट के बाद देखते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 777 एंड रिपीटेशन, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4777 रिपीटेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस 7 को छोड़ें और इस 4 को छोड़ें, तो बाकी सारा एक जैसा रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो घटा का निशान है, इसलिए यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ घटाएंगे, ये 9x बच रहा होगा, क्योंकि आपको पता है 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचेगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 4.7, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है 0.4, बाकी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 9x बराबर घटाएंगे कितना आएगा 4.3, x की वैल्यू निकालनी है हमें 4.3, ये 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43/90। तो हमने इसको भी p/q के रूप में लिख दिया। आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक, आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। थर्ड पॉइंट, इसमें कहता है 0.001 को p/q के रूप में लिखें, 001, इस तीनों में बार लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें मानेंगे फिर से, माना x बराबर 0.001, इस पर बार लगा देंगे, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.001001
इतना काफ़ी है, आगे हम रिपीट नहीं कर रहे, इस बार 2 टाइम्स ही ले लेते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर 3 डिजिट पर बार लगा हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर x इंटू 1000 इक्वल 0.001001 डॉट इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 1000x आएगा इक्वल। अब देखो बच्चों, मैंने जैसे बताया था 3 0 हैं तो 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और आपको पता है अगर पॉइंट यूँ आएगा तो इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, 1 पॉइंट बन जाएगा ये। तो ये मल्टीप्लाई करने पर होगा 1.001, फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 1000x माइनस में x इक्वल 1.001 रिपीटेशन माइनस 0.001001 रिपीटेशन। ठीक है बच्चों, ये घटाएंगे कितना आएगा, 999x बराबर। आप यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 001 एंड रिपीटेशन, 001 एंड रिपीटेशन। तो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो इससे मिला है तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 0, यहाँ बचेगा 1, और 1 में से 0 हटाएंगे तो क्या आएगा, 1। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/999। ये हमारी आ गई p/q की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आसान सवाल था, बहुत इजी तरीके से समझाया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बच्चों, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई सवाल मुश्किल नहीं है, बस एक बार कोशिश तो करके देखो, कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। कोई भी बच्चा दिमाग से डल नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। कोशिश करोगे समझने की तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे कहता है 0.9999 रिपीटेशन को p/q के रूप में लिखें। ठीक है बच्चों, वैसा ही है। क्या करेंगे, माना x बराबर 0.9, किस कि क्या रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो बार किस पे लगेगी, 1 पर लगेगी। 0.9999 रिपीटेशन। क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, एक, अगर एक बार लगी हो तो 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर x इंटू 10 0.9999 रिपीटेशन इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 10x। पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है, फिर पॉइंट में 999 एंड रिपीटेशन। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 10x माइनस में x इक्वल 9.999 रिपीटेशन माइनस 0.999 रिपीटेशन। ये हो जाएगा 9x। आप देखेंगे पॉइंट के बाद 999 रिपीट है, पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 0, यहाँ पर 9, और 9 में से 0 घटाएंगे 9।
तो x क्या आ गया 9/9, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है बच्चों, तो p/q के रूप में यही आएगा 1/1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो इजीली आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आसान था, मुश्किल नहीं होती इन क्वेश्चनों में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बार कितने डिजिट पे लग रहा है। अगर बार 1 डिजिट पे लग रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे लग रहा है तो 100 से, 3 पे लग रहा है तो 1000 से, और फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस है, सारे सवालों की एक जैसी है, वैसे ही सब कुछ करते चले जाना है। ठीक है बच्चों, अब इसका एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। सिंपल से बताता हूँ बच्चों, क्या करना है 1/17 5वें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं करूँगा नहीं, आपको समझा देता हूँ। 1/17, तो इसमें क्या करना है, 1 को आपको 17 से भाग करना है, और जब तक भाग करना है जब तक बिल्कुल रिपीटेशन शुरू ना हो जाए। तो देखना है कि भाई कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो रही है, तो लगभग 16 या 17 डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इजी सवाल है, आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। 6th क्वेश्चन में p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, यहाँ p और q के निकटतम 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ ना हो। तो इसमें क्या करना है, हमें p और q यानी p/q में वो 2 संख्याएँ लिखनी है जिनका HCF 1 आता हो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कोई भी संख्याएं लिख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। 8वां कहता परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है और समझाने लायक भी है, क्योंकि ये कुछ अलग क्वेश्चन है जो हमने अभी तक नहीं किया है। अभी हमने परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखा है, लेकिन परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या नहीं सीखा। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 5/7 और 9/11 के बीच कितनी, 3 अपरिमेय संख्याएं बताइए। 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, देखो समझो, 5/7 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 5 को 7 से भाग करना है, पॉइंट से 0 आएगा, 7 7 49, 1 बचेगा, पॉइंट से 0 लेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसके आगे हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आ गया 0.71। इसी तरह हम क्या करेंगे, 9/11 को करेंगे। तो 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट से 0, 11 8 88, 2 बचेगा, पॉइंट से 0, 11 एकम 11। आगे हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इसका 5/7 की वैल्यू क्या आई, 0.71 आई है, और 9/11 की वैल्यू क्या आई हमारी 0.81। हमें कितनी संख्या निकालनी है, 3 संख्या निकालनी है पर। और यहाँ पर हम देखें तो 0.71 मतलब 71 और 0.81 81। तो इनके बीच में देखिए आप बहुत सारी संख्याएं हैं, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, इतनी सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमको निकालनी सिर्फ 3 ही है, तो हम लिख देते हैं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो 5/7 की वैल्यू कितनी है, 0.71। हम यहाँ पर ले लेते हैं 0.72, फिर 0.73 ले लिया, फिर 0.74 ले लिया। कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, हमने लगातार ही ले ली,
अब इसको अपरिमेय कैसे बनाते हैं? जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं में पुनरावृत्ति होती है, लेकिन सेम डिजिट की पुनरावृत्ति नहीं होती, सेम डिजिट रिपीटेशन में नहीं आती है, अलग अलग आती रहती हैं। तो वही हम करेंगे अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर 0 ले लेंगे, फिर 7 2 ले लिया, फिर 00, फिर 7 2, फिर 000। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये अपरिमेय संख्या बन गई। इसी तरह से इसको बना देते हैं, 3 00 7 3 000। इसको भी बना देते हैं, 7 4 00 7 4 000। हो गया आंसर, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। तो ये एक अलग तरह का सवाल था जो आपने समझा। तो उम्मीद है कि आपको ये 8वां सवाल समझ में आ गया होगा।